कोड हो गया या और ये जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसको लेकर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसा कि बार बार जिक्र मैं कर रही हूँ कि संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। इसको लेकर संवैधानिक क्या मूल्य है, संविधान के मुताबिक ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, संविधान में कोई छेड़छाड़ तो तब होती जब ये हो जाता कि जो अभी रिजीम है वो रिजीम परमानेंट अब जब तक रहेंगे। जैसे चाइना में जो व्यवस्था है कि वो जो है वही आगे भी प्रेसिडेंट बनेंगे, वही आगे भी देश का शासन करेंगे, वो तो संविधान में छेड़छाड़ हुई। लेकिन अगर जनता के लिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हाई कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए जो संविधान की ज़रूरत पड़ती है, वेतन के लिए बात पड़ती है, वो पेंशन वगैरह तो खैर समझिए कि वो तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। लेकिन जैसे अभी आ रहा था, किसानों के ऊपर कानून बनाने की बात हो रही थी कि किसानों को फार्म लॉज कि कैसे उनको एमएसपी मिले, कैसे गारंटी मिले, ये सब रिफॉर्म की बातें हैं। तो सीधी बात है, छेड़ना यानी दुष्टता से या अनैतिक तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना, संशोधन करना, जो आज की मांग है उस हिसाब से। जैसे जब संविधान बना तो मोबाइल नहीं था, संविधान बना तो टेलीफोन था भी तो बहुत कम था, संविधान बना तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज इंटरनेट आ गया, आज फेसबुक आ गया, आज ट्विटर आ गया, अब दुनिया से जुड़ गए, कहीं भी वीडियो कॉल करके आप देखिए। तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको ठीक करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। नया कानून आया, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों का खात्मा हुआ, क्या नई चीज़ें हुई फाइनेंस बिल में। जैसे पहले बैंकों में जो है एक नॉमिनी होता, अब 4 नॉमिनी कर दिया गया। तो ऐसे परिवर्तन ज़रूरत के हिसाब से हैं, तो वो ज़रूरत वो संशोधन है और वो सही संशोधन है।